अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये अनीस हुसैन कोचिंग का पेपर है फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास। द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज़ कॉल्ड एज। तो होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है कि जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और उन दोनों को मिलाकर वैसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू हो जाता है, जब वो एक्टिव हो जाता है दोनों पार्ट्स मिलकर, तब हम उसे होलो एंजाइम कहते हैं। तो इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है कोफैक्टर। नाउ द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम नोन एज। तो वो एरिया के जहाँ पर एंजाइम जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म करता है वो एक्टिव साइट कहलाती है। इसमें लगे हुए हैं, आई होप सारे सही हों ना। राउंड वर्म्स आर, तो सीलोम की बेसिस के ऊपर, सीलोम वो कैविटी होती है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, यानी ये मेसोडर्म की लेयर है, ठीक है, ये मेसोडर्म की लेयर है। जब ये लेयर टूट जाएगी और एक लेयर इस तरफ चली जाएगी, एक लेयर इस तरफ चली जाएगी, तो जो बीच में स्पेस बनती है वो सीलोम कहलाती है। तो ये ट्रू सीलोम होती है, जबकि जो राउंड वर्म्स होते हैं उनके अंदर फॉल्स सीलोम होता है। फॉल्स सीलोम के अंदर एक तरफ मेसोडर्म होती है और दूसरी तरफ एंडोडर्म होती है, तो ये सूडोसीलोमेट कहलाते हैं। जबकि एसीलोमेट जो हैं ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स और फाइलम निडेरिया के मेंबर्स होते हैं। नाउ द एनिमल्स विदाउट अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। तो ये अभी मैंने बताया कि जो एसीलोमेट है उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, तो ये एसीलोमेट है, इसके अंदर फाइलम निडेरिया आता है और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स आता है। ना एनालिड हैज़ दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड्स के अंदर अर्थवर्म आता है। एनालिड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारी तरह का होता है, जिसको हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ वेसल्स के अंदर, पाइप्स के अंदर फ्लो करता है, उससे बाहर नहीं जाता। ना फॉलोइंग हैव रेडियल सिमेट्री एक्सेप्ट। ना रेडियल सिमेट्री जो है एक ऐसी टाइप की बॉडी होती है कि जिसके अंदर बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे अगर आप वर्टिकली कट करें, तो चाहे एक्स एक्सिस पे करें चाहे वाई एक्सिस पे करें, हमेशा जो है वो बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। तो दो हमारे पास वो हैं, दो फाइलम्स हैं कि जिनके मेंबर्स जो हैं वो उसके अंदर आते हैं, रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। एक फाइलम निडेरिया है और दूसरा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि इनमें से चार में से तीन जो हैं उनकी रेडियल सिमेट्री है, एक की नहीं है। तो जेलीफिश जो है ये आंसर गलत लगे हुए हैं। जेलीफिश जो है ये बिलोंग करती है फाइलम निडेरिया से, तो इसकी रेडियल सिमेट्री है, तो ये आंसर नहीं है। स्टारफिश बिलोंग करती है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से, इसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री होती है। जबकि बाकी जो दोनों हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, दोनों बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आंसर होंगे। टेपवर्म भी आंसर होगा और ऑक्टोपस भी आंसर होगा। ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है और ऑक्टोपस की रेडियल सिमेट्री नहीं होती, बायलैटरल सिमेट्री होती है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया मैमल्स की कैटेगरी होती है जिन्हें हम एग लाइंग मैमल्स कहते हैं, यानी मैमल्स होने के बावजूद ये अंडे देते हैं। तो कैंगरू जो है ये पाउच मैमल्स के अंदर आता है, बाकी डॉल्फिन और ह्यूमन ये प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आते हैं, जबकि डकबिल प्लेटिपस जो है ये आता है प्रोटोथीरिया के अंदर। नाउ द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स इज डन बाय। तो ये एक एंजाइम होता है जिसे हम रेनिन का नाम देते हैं। ये मिल्क की सॉल्युबल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको इनसॉल्युबल प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करता है, केसिनोजन को केसिन के अंदर। रिदमिक मूवमेंट ऑफ द जीआईटी। तो जीआईटी के अंदर जो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो बोलस है वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो इसमें ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, और फिर रिलैक्सेशन होती है। सो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट जो होता है वो बर्ड्स का होता है। बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये मोस्ट एफिशिएंट होता है बाकी बड़े एनिमल्स के मुकाबले में। कंप्लीट वेंटिलेशन इनके अंदर होती है, यानी जब एयर अंदर जाती है तो वहाँ पे पुरानी एयर मौजूद नहीं होती। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द मसल सेल्स इज कॉल्ड। तो मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है। द नंबर ऑफ एयर सैक इन द बर्ड्स आर। तो एयर सैक जो है ये एडिशनल ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर लाइक बैग्स जिनके अंदर हवा भरी हुई होती है। ये 9 के करीब होते हैं, कुछ आगे की तरफ, कुछ साइड्स में, कुछ पीछे की तरफ। डबल सर्किट हार्ट इज़ नॉट फाउंड इन। डबल सर्किट हार्ट इज़ नॉट फाउंड इन। अच्छा, डबल सर्किट हार्ट वो होता है कि जिसके अंदर जो हार्ट है वो दोनों तरह का ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है। तो बर्ड्स के अंदर भी डबल सर्किट हार्ट होता है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। रेप्टाइल्स के अंदर भी जो हार्ट है वो दोनों तरह का ब्लड रिसीव करते हैं। इनके अंदर वेंट्रिकल्स में कुछ तौर पर मिक्सिंग होती है, बट ब्लड हार्ट जो है वो दोनों तरह का ब्लड रिसीव करता है।
मैमल्स के अंदर तो होता ही कंप्लीट 4 चेम्बर्स वाला हार्ट है। फिशेस जो होती हैं, तो ये तीनों आंसर्स नहीं हैं हमारे। फिशेस जो होती हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है उसमें एक सिंगल एट्रियम होता है और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, तो इनके अंदर एक ही तरह का ब्लड आता है एंड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, तो इनके अंदर सिंगल सर्किट हार्ट होता है। तो द नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इज़, तो ये 7.35 से 7.45 के दरमियान में होती है। ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, तो तमाम आर्टरीज जो हैं, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट। अच्छा, पहली बात आर्टरी की डेफिनेशन यही होती है कि वो आर्टरी वो है जो कि ब्लड को लेकर जाए हार्ट से। अब चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो, तो इन तीनों के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ये जा ही लंग्स की तरफ रहा होता है ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सके। लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं पाया जाता, वहाँ पे क्लियर करने के लिए CSF मौजूद होता है। द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड, तो एक इनेट इम्यून सिस्टम होता है और एक एडेप्टिव। इनेट को हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, ये हर किसी के खिलाफ एक्टिवेट होता है, जबकि जो एडेप्टिव होता है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ टारगेट करता है। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू दिस क्लास, तो ये चारों क्लासेस जो हैं ये फाइलम प्रोटोजोआ की हैं। फाइलम प्रोटोजोआ पता नहीं से कहते नहीं कहते। प्रोटोजोआ जो है ये ग्रुप होता है जिसके अंदर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी ये चारों क्लासेस हैं। उसमें से जो प्लाज्मोडियम है वो बिलोंग करता है स्पोरोजोआ से, जिनके पास ना तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं और ना ही इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। सीलिएटा से आपका वो बिलोंग करता है पैरामीशियम। सार्कोडिना से अमीबा बिलोंग करता है। सेक्टोरिया से आपका एसिनीटा बिलोंग करता है। ना हार्ट इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, तो हार्ट के अराउंड जो है हार्ट हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के अराउंड जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो उसके उसे कवर करती है। इसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। इसका काम ये होता है कि एक तो 2 लेयर्स होती हैं, ये दोनों लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के काम आता है, और दूसरा ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है। स्क्रोटम जो है ये सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि टेस्टिस के अराउंड जो लेयर जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं। डायफ्राम जो है ये लंग्स के नीचे जो मसल का एक फ्लैट मसल है वो मौजूद होता है। प्लूरा जो है ये लंग्स के ऊपर जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लूरा कहलाते हैं। 20 ट्रांसफरिंग ऑफ एंटीबॉडी, अच्छा 20 नहीं सॉरी ट्रांसफरिंग ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू द बेबी, तो चूँकि एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, एंटीबॉडीज़ बनाई नहीं जा रही बल्कि एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो इतना तो हमें पता है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, अब कौन सी पैसिव इम्यूनिटी है, क्या ये नेचुरल पैसिव है या ये आर्टिफिशियल पैसिव है? तो इसमें तो दोनों नेचुरल दिए हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि किसी दूसरी स्पीशीज से एंटीबॉडीज़ बना के फिर किसी एक के अंदर डाली जाए, तो यहाँ तो मदर टू बॉडी नेचुरली हो रहा है, सो दिस इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करवाऊँगा, रीजनिंग क्वेश्चन के लिए मैं छोटी सी अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम आसान है, लॉक एंड की मॉडल आसान है, ठीक है। कैरिनेटी वर्सेस रिलेटिविटी, ये रनिंग बर्ड्स और फ्लाइंग बर्ड्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। विंग्स का है, वेट का है, चेस्ट बोन का है। आउटलाइन द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द लिवर, तो लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर बहुत सारे हैं। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, एक्सेस अमाइनो एसिड है, लिपिड्स को स्टोर करना है, इसके अलावा वाइटामिन से रिलेटेड है, तो बहुत सारे फंक्शंस है, चैप्टर नंबर 12 मिल जाएंगे। राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड इजियर है। व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन पॉलीफेरा, तो ये 3 तरह के सेल्स हैं, फंक्शन भी लिख दें इसके साथ। वैसे 3 तरह के सेल्स नहीं है, एक और तरह के सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट्स भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। राइट द फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स इजियर। राइट द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस और सब क्लासेस, तो सार्कोडिना मैंने पहले बताया कि इसके अंदर अमीबा आता है। क्रस्टेसी ये पॉलीफेरा कहना, ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। क्रस्टेसी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। क्रस्टेसी के अंदर प्रॉन्स, क्रैब वगैरह आ जाते हैं। मेटाथीरिया ये वो हैं जिन्हें हम पाउच मैमल्स कहते हैं, इसके अंदर कैंगरू आ जाता है। एंड पॉलीकीटा जो है इसके अंदर नीरीज आता है, ये फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है, जिनके पास मल्टीपल सीटाई होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज स्टेप सर्कुलेटरी सिस्टम आसान है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। एडेप्टिव इनेट इम्यूनिटी का रेफरेंस मिल जाएगा, आपको ना मिले तो गूगल कर लेगा ना। डिस्क्राइब दी सेलियंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा, ये तीन फाइलम से जो यूजुअली आते हैं, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मॉलस्का है, ठीक है। क्लासिफाइड, इसके अलावा क्लास मेमेलिया पूछा गया है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन मैन, ओके। ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। व्हाट इज कार्डियक साइकिल, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड ड्रॉ लेबल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है।